नमस्कार दोस्तों। कहा जाता है कि इस संसार में सबसे बड़ा धन सोना, चांदी, रुपया, पैसा या अपार संपत्ति नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा धन है संतोष। जिस मनुष्य के जीवन में संतोष है, वह सीमित साधनों में भी प्रसन्न रहता है, लेकिन जिसके मन में असंतोष है, वह असीम धन पाकर भी कभी सुखी नहीं हो सकता। इसी संतोष का दीप स्वरूप मानी जाती हैं माता संतोषी। आज करोड़ों श्रद्धालु प्रत्येक शुक्रवार माता का व्रत रखते हैं, उन्हें गुड़ और चने का भोग अर्पित करते हैं और पूरे विश्वास के साथ माता का स्मरण करते हैं। लेकिन एक प्रश्न आज भी बहुत से लोगों के मन में उठता है कि आखिर संतोषी माता की उत्पत्ति कैसे हुई? क्या वे वास्तव में भगवान श्री गणेश की पुत्री हैं? क्या उनकी जन्म कथा किसी प्राचीन शास्त्र में वर्णित है या यह केवल लोक परंपरा से जुड़ी हुई मान्यता है? और ऐसा क्या हुआ कि देवताओं ने स्वयं एक नई देवी का स्वागत किया? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाएंगे, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात। लोक परंपरा में प्रचलित संतोषी माता की उत्पत्ति की कथा अत्यंत प्रसिद्ध है, परंतु इसका स्पष्ट वर्णन वेदों, प्रमुख पुराणों, रामायण या महाभारत में नहीं मिलता। इसलिए आज हम जो कथा सुनाने जा रहे हैं, यह लोक मान्यता पर आधारित है। मित्रों, उस समय कैलाश पर्वत पर अलौकिक आनंद छाया हुआ था। भगवान श्री गणेश अपने परिवार के साथ विराजमान थे। माता रिद्धि और माता सिद्धि अपने पुत्रों शुभ और लाभ पर स्नेह बरसा रही थी। चारों ओर देवताओं का आगमन हो रहा था। वातावरण में वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। मंद मंद सुगंधित पवन बह रही थी और पूरा कैलाश मानो दिव्य प्रकाश से अलौकिक हो चुका था। उसी समय शुभ और लाभ देवताओं के परिवारों को बड़े ध्यान से देख रहे थे। कहीं भाई बहन हंसते हुए खेल रहे थे, कहीं बहन अपने भाई के मस्तक पर स्नेह से हाथ फेर रही थी, तो कहीं भाई अपने बहन की रक्षा का वचन दे रहा था। इन दृश्यों को देखकर दोनों बालकों के मन में एक निष्कपट इच्छा जाग उठी। वे धीरे धीरे अपने पिता भगवान श्री गणेश के पास पहुंचे। दोनों ने उनके चरणों में प्रणाम किया और विनम्र स्वर में कहा, पिताश्री, आपका और माता श्री का स्नेह हमें हर क्षण प्राप्त होता है। हम स्वयं को अत्यंत सौभाग्यशाली मानते हैं, किंतु आज देवताओं के परिवारों को देखकर हमारे मन में एक छोटी सी इच्छा उत्पन्न हुई है। यदि हमारी भी एक प्यारी सी बहन होती तो हमारा परिवार और भी आनंदमय हो जाता। हम उसके साथ खेलते, उसकी रक्षा करते और उसे अपने प्राणों से भी अधिक स्नेह देते। क्या हमारी ये इच्छा कभी पूरी हो सकती है? अपने पुत्रों की यह मासूम प्रार्थना सुनकर भगवान श्री गणेश कुछ क्षण के लिए मौन हो गए। उन्होंने प्रेम से दोनों बालकों के सिर पर हाथ फेरा। माता रिद्धि और सिद्धि की आंखों में भी वात्सल्य छलक उठा। यह किसी जीत का आग्रह नहीं था, यह दो निष्कपट बालकों के प्रेम से भरे हृदय की सरल इच्छा थी। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती भी वहां पधारे।
भगवान शिव ने मुस्कुराकर शुभ और लाभ की ओर देखा। माता पार्वती ने स्नेहपूर्वक कहा, बालकों को निष्कपट हृदय से निकली हुई इच्छा कभी व्यर्थ नहीं जाती। जहां प्रेम होता है वहां ईश्वर स्वयं मार्ग बनाते हैं। इतना कहना था कि कैलाश पर्वत पर अचानक अद्भुत प्रकाश फैलने लगा। चारों दिशाओं में दिव्य तेज से जगमगा उठी। आकाश से पुष्पों की वर्षा हो उठने लगी। देवताओं के वाद्य अपने आप गूंजने लगे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं आदि शक्ति किसी महान उद्देश्य से प्रकट होने वाली है। सभी देवता विस्मय से उस दिव्य प्रकाश को निहार रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं आदि शक्ति किसी नए स्वरूप में प्रकट होने वाली हो। धीरे धीरे वह दिव्य प्रकाश एक सुंदर, तेजस्वी और करुणामयी देवी के स्वरूप में परिवर्तित होने लगा। उनके मुखमंडल पर अद्भुत सी शांति थी। उनकी आंखों में ममता का अथाह सागर झलक रहा था। उनके दर्शन मात्र से देवताओं के मन का अहंकार, क्रोध और चिंता शांत होने लगी। ऐसा लग रहा था मानो उनके दिव्य स्वरूप से केवल प्रकाश ही नहीं बल्कि शांति और संतोष भी चारों ओर फैल रहा हो। शुभ और लाभ उस देवी को देखकर मंत्रमुग्ध रह गए। दोनों तुरंत उनके चरणों में झुक गए। देवी ने स्नेहपूर्वक दोनों बालकों को उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। उस क्षण भगवान श्री गणेश के मुख पर मधुर मुस्कान फैल गई। माता रिद्धि और माता सिद्धि की आंखें प्रसन्नता से भर उठी। देवताओं ने एक स्वर में पूछा, हे महादेव, यह दिव्य देवी कौन है? इनका प्रकाट्य किस उद्देश्य से हुआ है? तब भगवान शिव ने गंभीर स्वरूप में कहा, जब किसी निष्कपट हृदय की कामना में स्वार्थ नहीं, केवल प्रेम और पवित्र भावना होती है, तब आदि शक्ति स्वयं उसके लिए नया मार्ग बनाती है। यह देवी उसी दिव्य शक्ति का स्वरूप है। इतना सुनते ही ब्रह्मा जी आगे बढ़े और बोले, इनका तेज केवल देवलोक के लिए नहीं बल्कि समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए है। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, संसार में मनुष्य धन, वैभव और ऐश्वर्य के पीछे भागता रहेगा, लेकिन यदि उसके जीवन में संतोष नहीं होगा तो वह कभी सुखी नहीं हो सकेगा। इसलिए यह देवी मनुष्यों को सबसे बड़ा धन देने आई है और वो धन है संतोष का धन। तभी समस्त देवताओं ने एक स्वर में उनका नाम रखा, संतोषी माता। यह नाम सुनते ही आकाश में जय के स्वर गूंज उठे। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की, गंधर्वों ने मधुर गीत गाए और अप्सराएं आनंद से नृत्य करने लगी। लोक परंपरा के अनुसार उसी समय भगवान श्री गणेश ने संतोषी माता को पुत्री स्वरूप स्वीकार किया और शुभ तथा लाभ ने उन्हें अपनी प्रिय बहन के रूप में प्रणाम किया। उस दिन दिव्य कैलाश पर्वत पर ऐसा आनंद छाया जैसे पहले कभी नहीं देखा गया था। इसके बाद संतोषी माता ने समस्त देवताओं की ओर प्रेम से देखते हुए कहा, मैं इस संसार में धन या वैभव बांटने नहीं आई हूँ। मैं मनुष्यों को वह अमूल्य निधि देने आई हूँ जिनके बिना कोई भी सुखी नहीं हो सकता। जिस हृदय में संतोष होगा वहीं शांति होगी
जहाँ शांति होगी वहीं प्रेम होगा, और जहाँ प्रेम होगा वहीं ईश्वर का निवास होगा। माता की ये वचन सुनकर सभी देवता भाव विभोर हो गए। उन्होंने समझ लिया कि संसार का सबसे बड़ा दुख निर्धनता नहीं बल्कि असंतोष है। यही असंतोष मनुष्य को लोभ, ईर्ष्या, क्रोध और अहंकार की ओर ले जाता है। माता संतोषी ने आगे कहा, जो व्यक्ति अपनी मेहनत पर विश्वास करेगा, सत्य का मार्ग अपनाएगा, दूसरों के सुख से ईर्ष्या नहीं करेगा और हर परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास रखेगा, मैं सदैव उसके साथ रहूंगी। उस दिन से लोक मान्यता के अनुसार संतोषी माता की आराधना का प्रारंभ हुआ। धीरे धीरे उनकी महिमा पृथ्वी लोक तक पहुंची। लोगों ने अनुभव किया कि जो व्यक्ति सच्चे मन से उनका स्मरण करता है, उसके जीवन में केवल भौतिक सुख ही नहीं बल्कि मानसिक शांति और पारिवारिक सौहार्द भी बढ़ने लगता है। लेकिन माता ने एक और संदेश दिया जिसे बहुत कम लोग ही समझ पाए। माता ने कहा, मेरा व्रत केवल नियमों का पालन नहीं है, यह मन के परिवर्तन का व्रत है। यदि मन में कटुता, ईर्ष्या और असंतोष भरा रहेगा तो केवल पूजा करने से कोई फल नहीं मिलेगा। यही कारण है कि संतोषी माता की उपासना में गुड़ और चने का विशेष महत्व बताया जाता है। गुड़ जीवन में मधुरता का प्रतीक है। चना सादगी, परिश्रम और संतुलित जीवन का प्रतीक है। माता मानो यही संदेश देती हैं, अपनी वाणी में मिठास रखो, अपने कर्म में ईमानदारी रखो और अपने मन में संतोष रखो। यही मेरी सच्ची पूजा है। लेकिन एक प्रश्न आज भी लोगों के मन में उठता है, आखिर शुक्रवार को ही माता का व्रत क्यों रखा जाता है? व्रत में खट्टी वस्तुओं का त्याग क्यों किया जाता है? और वह कौन सी प्रसिद्ध कथा है जिसने संतोषी माता के व्रत को पूरे भारत में लोकप्रिय बना दिया? समय बीतता गया। देवलोक से पृथ्वी लोक तक संतोषी माता की महिमा फैलने लगी। अनेक ऋषि मुनियों ने लोगों को यह संदेश दिया कि यदि मनुष्य अपने जीवन में सच्चा सुख चाहता है तो उसे केवल धन कमाने का नहीं बल्कि संतोष प्राप्त करने का भी प्रयास करना चाहिए। इसी भावना से लोक परंपरा में शुक्रवार के व्रत का आरंभ हुआ। कहा जाता है कि जो श्रद्धालु प्रत्येक शुक्रवार श्रद्धा, विश्वास और सात्विक भाव से संतोषी माता का व्रत करता है, माता उसके जीवन से केवल आर्थिक कठिनाइयां ही नहीं बल्कि मानसिक अशांति, पारिवारिक कलह और निराशा को भी दूर करने की कृपा करती हैं। लेकिन माता ने इस व्रत को केवल कर्मकांड नहीं बनाया, उन्होंने इसके प्रत्येक नियम में एक गहरा संदेश छिपाया। सबसे पहले आता है गुड़ और चने का भोग। बहुत से लोग सोचते हैं कि माता को केवल यही प्रसाद क्यों अर्पित किया जाता है। लोक मान्यता के अनुसार गुड़ जीवन की मधुरता का प्रतीक है और चना सादगी, परिश्रम और संतुलित जीवन का प्रतीक माना जाता है। यदि तुलसी वाणी में मिठास होगी तो कर्म में ईमानदारी होगी और मन में संतोष होगा, तभी मेरी पूजा पूर्ण मानी जाएगी। इसी प्रकार व्रत में खट्टी वस्तुओं का त्याग भी केवल
एक नियम नहीं बल्कि जीवन का संदेश है। खट्टापन केवल भोजन में नहीं होता, कटु वचन में भी खट्टे होते हैं। ईर्ष्या भी खट्टी होती है और क्रोध भी खट्टा होता है। दूसरों की सफलता देखकर मन में उठने वाला द्वेष भी खट्टापन ही है। इसलिए माता का संदेश है कि यदि मेरे व्रत का वास्तविक फल चाहते हो तो केवल भोजन से नहीं, अपने प्रभाव से भी खट्टापन दूर करो। यही संतोषी माँ की उपासना का सबसे बड़ा रहस्य माना जाता है। लोक परंपरा में एक प्रसिद्ध कथा भी सुनाई जाती है। इस व्रत का सबसे बड़ा संदेश यह है कि श्रद्धा, धैर्य, सत्य और संतोष के साथ किया गया हर शुभ कार्य अंततः शुभ फल अवश्य देता है। मित्रों, आज का मनुष्य पहले से अधिक साधन होने के बावजूद पहले से अधिक बेचैन और परेशान दिखाई देता है। इसका कारण केवल एक है, इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं लेकिन संतोष घटता जा रहा है। यही कारण है कि संतोषी माता का संदेश आज के समय में पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया है। वे हमें सिखाती हैं कि मेहनत करो, आगे बढ़ो, अपने कर्तव्यों का पालन करो, लेकिन कभी भी लालच को अपने मन का स्वामी मत बनने दो। याद रखिए, धन से बड़ा संतोष है, वैभव से बड़ी शांति और सफलता से सबसे बड़ा सुख है ईश्वर पर विश्वास और संतोष से भरा हुआ मन। इसलिए हमारे ऋषियों ने भी कहा है कि संतोषम परम सुखम, अर्थात संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। तो मित्रों, संतोषी माता की यह कथा केवल एक देवी के पारकट्टे की कथा नहीं है, यह मनुष्य को जीवन जीने की कला सिखाने वाली एक दिव्य प्रेरणा भी है। यदि आपके जीवन में संतोष है तो समझिए माता की कृपा आपके साथ है। यदि यह कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय मां संतोषी।